एक्स है इसकी जी पॉइंट, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज बेसिकली हम पिछली क्लास में एचसीएफ पढ़ लिया था। एचसीएफ है जो आपकी एक्सरसाइज है, उसमें हम बेसिक एचसीएफ ही पढ़ेंगे, बट उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। आपके पास अगर कभी नंबर तो हम उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट जब मल्टीपल डिजिट एक क्वेश्चन फॉर्म में दी जाती है तब कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 609 एंड 957। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमारे पास दो नंबर दे रखे 609 एंड 957 था। इसमें जब सिंपल अगर आप इनको और एक पैटर्न बनाना चाहेंगे तो इसका एक मेथड कहता है आपका इस प्रकार से आप ऐसे करें, और आप जब दिख रहा है कि दोनों में से मोस्ट ऑफ द नंबर ये तो आपसे थर्ड से डिवाइडेबल हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द क्या होता है प्राइम नंबर होते हैं। तो इस प्रकार जो बड़ी डिजिट आती है और आपको नहीं पता है कि ये प्राइम फैक्टर्स की कौन कौन से हो सकते हैं, तब इसे सिंपल मेथड अप्लाई करते हैं डिवाइड मेथड। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को बेसिकली जब आपके पास लॉन्गेस्ट डिजिट ज्यादा आती है तब आपको सिंपली सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डिवाइड मेथड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपका इसमें हाईएस्ट मेथड निकालना है 957 अब डिवाइड बाय 609, सिंपल बन जा 609 7 डिवाइड बाय 17 माइनस 9 करेंगे कितना आएंगे 8 5 माइनस 4 9 और 6 किया था 3। नेक्स्ट डिजिट से हम ये इसके लिए क्या जाएगी डिवाइजर 609 अगेन 3 बन जा 348 9 माइनस 8 1 10 माइनस 4 6 एंड अगेन 5 माइनस 3 2। यानी डिवाइड मेथड में बेसिक स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे बढ़ते जाना है जहां तक हमें न्यूमेरिकल लास्ट वैल्यू नहीं मिल जाती है। तो यहाँ आगे वापस 348 अगेन 1 261 8 माइनस 1 7 14 माइनस 6 8 261 अब 7 3 जा 21 होते हैं 7 3 जा 21 3 8 जा 6 24 एंड 1 26। तो अब लास्ट आंसर बचा वो आपका क्या बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा SCF इक्वल टू 87। यानी डिवाइड मेथड जब भी आपके पास एक कैलकुलेशन एक पैटर्न होता है जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा अच्छे से अच्छे तो आपको पैटर्न क्या हो जाता है कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, और ये इजीएस्ट मेथड है किसी भी बड़ी डिजिट के एचसीएफ निकालने का। अब सिंपल सी बात है हम 9 5 7 चेक करते 9 7 रूल्स अप्लाई करते 9 7 16 और 5 21 पहले 3 का करते दोनों में फिर 5 का फिर 7 के जो जो डिजिट आते जाते आगे 5 करते रहते हैं, बट एडिशन आपको लास्ट आपको क्या करना पड़ता कोई ऐसा वैसे नंबर लेना पड़ता जो आप मल्टीप्लाई करने पर 87 आ जाए, बट 87 आल्सो प्राइम नंबर तो नहीं है 3 से डिवाइडेबल है। तो ये चीज हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो उसे डिविजन मेथड से हमें अप्लाई करना काफी क्या होता है हेल्पफुल होता है। इसलिए जब भी आपको बिगेस्ट डिजिट दी जाए तो आप ट्राई करें कि आप ये डिवाइड मेथड अप्लाई करें। तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमने अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट हमने सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी आपको सेम फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 2002 एंड 2618। तो आपको सेम इसी पैटर्न से आपको वो भी क्या करना है सेल्फ ट्राई करना है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें आपको बस थोड़ा सा चेंज दे रखा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1475 एंड 2700 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। तो जो आपको रिमाइंडर दे रखा है अगर उनको हम पहले से क्या कर लें सब्ट्रैक्ट कर लें तो सेम पैटर्न हमारा ये भी क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 1475 कॉमा 2700। अब इसमें से क्या रहा है कि आपके लिविंग रिमाइंडर है जो कंटिन्यूस, इसमें से रिमाइंडर क्या बच रहा है 5, इसमें से रिमाइंडर कितना बच रहा है 12। आप माइनस कर लीजिए यहीं पर 1470 आ जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर 2688। और जो नई डेटा अगर मिल चुकी है उसी के साथ आपको क्या करना है डिवाइड मेथड अप्लाई करना है। क्लियर है 7 14 70 8 8 minus 7 1 6 minus 4 2 2 minus 1 1। क्लियर अगेन वापस 40 70 अब आप ऑटोमेटिक डिजिट क्या हो जाती है ये। अब जैसे यहाँ पर आपके पास कितनी बिगेस्ट डिजिट थी और यहाँ पर आपके पास कितनी डिजिट होगी सीधे 1200 होगी, यानी कि आपके पास डिजिट ऑटोमेटिकली आगे साइड जाएंगे, आपकी डिजिट क्या हो जाएगी स्मॉल हो जाएगी और आपको फैक्टर करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। इसीलिए सेम अगेन
1218, 0 minus 10 minus 8 2, 6 minus 1 5, 4 minus 2 2। वापस आपका डिजिट इस्तेमाल हो चुकी है। अब चेक कर लीजिए 252 1218। तो इसका आप करेंगे कितना आंसर आएगा 25 6 जा 25 5 जा करें तो 25 5 जा कितना होता है 125। 25 4 जा करते हैं 4 2 जा 8 5 2 जा 10 and 1 11 5 4 जा 20 2 carry 4 to 8 9 10 0 1 2 again 252 1 अगेन आपका आएगा 2 4 42 और आप 210 में देंगे तो आपका आंसर बच जाएगा 5। तो आपके यहाँ पर आ जाएगा कंप्लीट 210। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 42। यानी कि आपने स्टार्ट क्वेश्चन क्या देखा था -5 और 12 दोनों आपके क्या बनते हैं रिमाइंडर बनते हैं। रिमाइंडर बनते आपने फर्स्ट टाइम को क्या कर लिया इसमें से यहाँ से डिजिट को माइनस कर लिया और जो नई डिजिट मिली उसी को आप क्या करते गए डिवाइड मेथड से अप्लाई करते गए तो आपका आंसर लास्ट में आ गया 42। यही आपका पैटर्न होता है। आप इनको वीडियो पॉज करके आप इनको लिख भी सकते हैं। तो इसके लिए आगे बस यही जो आपके मेन क्वेश्चन है जैसे आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन गए 4 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का बेस दे रखा है जिसमें आपको 3 डिजिट दे रखी है इसमें से आपको कुछ रिमाइंडर रिमेन हो रहा है तो आपको सेल्फ ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये आपके एक ही पैटर्न के बल्कि 8 9 एंड 10 सिंपल आपको ऐसे भी करना है उसमें। तो आपको 5 6 7 ये पैटर्न अलग है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ये आपका एक अलग पैटर्न से इनको करना है थोड़ा तरीका सीखना है। पैटर्न आपका वही रहेगा डिवाइड मेथड करना ही है और डिवाइड मेथड करने से आपको लास्ट में डिजिट फाइंड आउट करनी है। बट क्वेश्चन एक बार अंडरस्टैंड करें जैसे 5 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ स्क्वायर टाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग अ रेक्टेंगल प्लॉट 90 मीटर एंड 170 मीटर। तो आल्सो द नंबर ऑफ टाइल्स दैट विल बी नीडेड फॉर पेविंग। तो आपको कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल है 90 एंड 170 का आपको क्या करना है पहले डिवाइड मेथड अप्लाई करना है 90 एंड 170। तो सिंपल फर्स्ट रो इज 90 1 81 90 1 80 9 रिमाइंडर 81 9 अब कितनी टाइल्स चाहिए रिक्वायरमेंट 9। अब जब यहाँ पे जो 9 है ये आपका आंसर है बट आपको कितनी चाहिए रिक्वायरमेंट टाइल्स चाहिए तो आप इस 9 में क्या करेंगे 171 में और 90 दोनों आपको क्या करना है एक बार डिवाइड करना है। तो सिंपल रिक्वायरमेंट टाइल इक्वल टू रिक्वायर टाइल इक्वल टू 170 डिवाइड बाय 9 90 डिवाइड बाय 9। बीच में आपकी सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई हाइड कर रहा है ठीक है। इन दोनों आपस डिवाइड करेंगे आप कितना जाएगा 171 9 जा 9 1 9 एंड 90 90 9 जा कितना 171 मल्टीप्लाई कितना जाएगा यहाँ पर 9 लिखेंगे 9 10 जा 90 आपके लास्ट आंसर कितना हो जाएगा 190 टाइल्स। यही आपको क्या करना है थोड़ा सा स्टेप आपके यहाँ तो आप आंसर कर ही रहे थे बट आपको इससे रिक्वायरमेंट टाइल पूछी थी तो आपको रिक्वायरमेंट टाइल दोनों जो आपके डिजिट दे रखे होती है उसमें आप जो आपका एसएफ आएगा उसको आप इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके लास्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको जो आंसर डिजिट होगी वो आपके पास यहाँ फाइंड आउट हो जाएगी। यही आपकी बेसिक एससीएफ की क्वेश्चन है जो थर्ड जी में आपकी मैन है। तो आप 6 7 इसी आपके क्वेश्चन आपको सेंड कर दें लास्ट में आप ये आपको अप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करना है ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 7 हो जाएंगे। 8 है आप सोच में मीटर सेंटीमीटर दे रखा है आप मीटर सेंटीमीटर से आपको दे रखा है 8 25 दे रखा है तो आप पॉइंट ना लगाएं सिंपल क्या कर सकते हैं 825 सेंटीमीटर कह सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको सारे स्टार्ट को ट्राई करना है 825 675 और 450 सेंटीमीटर और सब आप डिवाइड बाय से अप्लाई करके कर सकते हैं या चाहे तो आपको सिंपल डिजिट लग रही है तो आपको एचसीएफ प्राइवेट मेथड से भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेम इस टाइप का ये और क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आपके सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। तो जो आपकी जो मैंने थर्ड जी एक्सरसाइज है उसमें मेन पैटर्न हमें क्या समझा डिवाइड बाय हमने अंडरस्टैंड कंप्लीट किया और डिवाइड बाय किसी भी बिगेस्ट डिजिट का भी हम क्या कर सकते हैं एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है। ये आप एक्सरसाइज थर्ड जी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।